होली होती थी, उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 बत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चलाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो सीहोर में 5 दिन की जो होली होती है सीहोर जिले के अंतर्गत, वो पुराने समय की बड़ी प्राचीन होली है, उसका नाम दूसरा था। अगले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली रख दिया गया है। तो 9 तारीख को, 8 तारीख को तो जो धुरंडी होती है उसके अनुसार ही होली रहेगी, पर 9 तारीख को सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर 1 लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे 9 तारीख को सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से। आष्टे वाले नहीं माने हैं तो आष्टा में 11 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली करने के लिए हम पहुंचेंगे। बाबा देवाधिदेव महादेव पहुंचेंगे। तो सीहोर वालों और आष्टा वालों करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन सीहोर के आसपास के रहवासियों से, आष्टा के आसपास के रहवासियों से, कि सीहोर जिनको महादेव की होली का आनंद लेना है वो सीहोर के आसपास के लोग 9 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली का दर्शन करने आ सकते हैं। और जो आष्टा के आसपास के हैं वो आष्टा में पहुंच सकते हैं 11 तारीख को सुबह 10 बजे। 26 मार्च को सीहोर में महादेव की होली रहेगी, जिसका समय सुबह 10 बजे रहेगा। जैसे ब्रज में होली होती है, एक बार अगर मौका लगे तो हमारे सीहोर में महादेव की होली करने अवश्य आइए। 26 मार्च को 1 दिवसीय महादेव की होली रहेगी। आपसे भी निवेदन है, आपके आसपास के शिवालय में चंदन का जल, अष्टगंध का जल, केसर का जल महादेव को अवश्य समर्पित करें। 26 मार्च को 26 मार्च को महादेव की होली सीहोर में सुबह 10 बजे रहेगी, जो कि चमत्कालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर 5 मंदिरों तक जाती है। उस होली का दर्शन सीहोर में होगा। 19 मार्च को आष्टा में सीहोर के पास में महादेव की होली होगी, जो 11 बजे प्रारंभ होगी। और उसके बाद में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा जिला नीमच में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी, जो कि शहीदों को, आर्मी के शहीदों को समर्पित रहेगी। 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हालेकोसा छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। ऐसी कथाओं का क्रम चालू रहेगा, आप सब भाव से श्रवण कर सकते हैं। अभी अगर शंकर की कथा आप सुन रहे हो ना, शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हो, तो भीतर से इतने मजबूत हो जाना कि तुम्हारे अंदर कोई ये विकार ना आए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या मुझे इतना बड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है,
तो ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकती है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे तुम हरा नहीं। अपने लक्ष्य को पक्का कर, अपने विश्वास को पक्का कर। आज कोई कह रहा था कि गुरुजी ये बताइए कि भगवान शंकर के मंदिर की सीढ़ी चढ़ने का फल क्या है, मंदिर में जाने का फल क्या है, मंदिर की चौखट पर जाने का फल क्या है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का क्या फल है, शिवालय में जाने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के शिवालय की जितनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की पवित्र कथा तक पहुंचते हैं, शिव कथा कहती है उतने उतने मार्ग मेरा भोलेनाथ तुम्हारे लिए खोलता चले जाता है और आपको आगे निकालता चले जाता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। आपकी भक्ति के बल को आप बढ़ाइए, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। एक माँ बेटी है जिसको ताने दे देकर लोगों ने मार दिया। तेरी शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल तेरी शादी को हो गए। 17 वर्ष तक भी उसके घर में औलाद नहीं हुई। तब आखिरी में एक कोई ने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर कोई ने, ये कहीं जा रही थी और बस की सीट के पास में कोई मोबाइल पर कथा देख रहा था, तो इसने कहा भैया ये किसकी कथा है? उसने कहा ये शिव पुराण की कथा है, हम सुनते हैं। जब जब हमने मोबाइल पर सुनी चाहे टीवी पर सुनी, भगवान ने हमारी सुनी। तो क्या मेरे घर में 17-18 साल हो गए, औलाद नहीं है, तो क्या मुझे भगवान औलाद दे देगा? तो उसने कहा अगर तू टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर दिल से कथा सुनेगी तो 18 क्या 20 साल बाद भी औलाद हो जाएगी, पक्का। और उसको 18 साल के बाद में औलाद हुई। कहीं बेटी हो 17-18 साल के बाद में औलाद हुई, हम पत्र ढूंढेंगे उससे अच्छा। अगर कहीं बेटी हो तो आते ला सकती। 17 साल के बाद, 18 साल के बाद उसको औलाद हुई। शिव की कृपा कितनी है आप पर, जरा विचार करिए।